जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे एकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए हम बिना देरी की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है मित्रों? पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का किस तरीके से बनाया जाता है। उससे पहले हम देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से किस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट है मित्रों, उसके बाद वाज ऑब्लिक वेयर, यानी हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिख देंगे? ईटीसी। एक बात ध्यान रहे मित्रों, जो वाज होता है वाज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं मित्रों? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर का मतलब होता है मित्रों एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है मित्रों? एक वचन, यानी जो एक वचन करता होता है, सिंगुलर नंबर होता है, उसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। और आई के भी साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। उसके बाद जो प्लूरल नंबर होता है मित्रों, जो बहुवचन होता है, जो प्लूरल होता है, जो बहुवचन होता है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? यानी वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मित्रों? वेयर, यानी बहुवचन जो प्लूरल होता है उसके साथ हम वेयर का, और वाज किसके साथ प्रयोग करते हैं? एक वचन करता और आई के साथ। यानी फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के पहले बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, यानी हम वाज का प्रयोग करेंगे या फिर वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग कर देंगे मित्रों? नॉट का। उसके बाद किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अगला है मित्रों वाज ऑब्लिक वेयर, यानी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम पहले वाज लगाएंगे या फिर वेयर। अब सब्जेक्ट जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के पहले बाई, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अंत में क्या लगा देंगे मित्रों? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद क्या है? वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और अंत में क्या लगा देंगे मित्रों? क्वेश्चन मार्क। अगला है QW यानी क्वेश्चन वर्ड वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। उसके बाद अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि QW ये क्या लिख दिए हैं सर? तो QW का मतलब होता है तो क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, यानी जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी। जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सभी जो है वो क्या है? यानी क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन वर्ड वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के पहले बाई, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसका जो शुरुआती नियम है उसे जानने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और जो एक्टिव पैसिव की पहली वीडियो है उसे जरूर देखिए। उसे देखने के बाद यदि आप सब वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें सभी नियमों का एक बार से उल्लेख कर दिया गया है मित्रों। ठीक है मित्रों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए मित्रों, अब हम इसके बाकी के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है? क्या है मित्रों? दे कॉट हिम। दे कॉट हिम, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को नियम पता ही है क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो ही का जो सब्जेक्ट होता है, हिम का जो सब्जेक्ट होता है मित्रों वो हो जाता है ही। ठीक, उसके बाद सहायक क्रिया क्या है हमारी? एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वेयर। तो एक वचन जो है ही है, तो हम क्या लिख देंगे मित्रों? वाज। अब काट का, यानी जो काट है ये सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। ये किसका होता है? किसका होता है? कैच का। ठीक है, तो क्या ही वाज काट, CAUGHT हो गया, ही वाज कॉट। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग करना होता है मित्रों? बाई का। ठीक, और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हो जाता है देम। क्या हो जाता है मित्रों? देम, फुल स्टॉप। यदि आप लोगों को यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पैसिव वॉइस का जो बताया गया उसमें देखिए, उसमें डिटेल में आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग देर बिना किए उसमें जाइए, देखिए, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद क्या है मित्रों? आई टॉट द चिल्ड्रन, यानी मैं बच्चों को पढ़ाता था या मैं बच्चों को पढ़ाया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया।
ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये हमारा हो गया मित्रों ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा मित्रों, द चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा मित्रों, द चिल्ड्रन। और तो जो चिल्ड्रन है वो बहुवचन है, तो बहुवचन सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वेयर का। हो गया द चिल्ड्रन वर, इसे वर भी कहते हैं मित्रों, वेयर भी कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, टाट, ठीक है मित्रों, टाट जो है TAUGHT। अब द चिल्ड्रन वर, ठीक है। अब टाट सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, तो हम वही लिख लेंगे TAUGHT, ठीक। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, बाय का। फिर आप लोगों को पता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, कर्म बन जाता है। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है मित्रों वो हो जाता है मी, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी तरीके से है, एकदम सिंपल तरीके से। अगला क्या है, ही कॉल्ड मी, क्या है मित्रों, ही कॉल्ड मी, यानी वह मुझे बुलाया या वह मुझे बुलाता था, वह मुझे बुलाया या वह मुझे बुलाता था। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या हो गया मित्रों, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। जिस प्रकार आई का जो आई है, आई का ऑब्जेक्ट मी हुआ, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। यहाँ मी है, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा आई वाज, क्या हो जाएगा मित्रों, आई वाज। अब कॉल्ड का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड है, तो थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, कॉल्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो गया आई वाज कॉल्ड। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे मित्रों बाई, फिर ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, हिम, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, हिम। तो इसी प्रकार से हमारा जो बनता है, यानी अभी तो हम एक एक तरीके से बात किए, अब हम आगे क्या बात करेंगे, एक वाक्य को सिर्फ तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, हम देख लेते हैं कि एक वाक्य को सिर्फ तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। हमारा क्या है, पहला जो सेंटेंस है, राहुल टोल्ड टाइम, यानी राहुल समय बताया। ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया जाता है, सब्जेक्ट। तो हो गया मित्रों टाइम, क्या हो गया, टाइम। टाइम एक वचन है तो हो गया वाज। और टोल्ड सेकंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म भी टोल्ड ही होता है, तो हम लिख लेंगे टोल्ड, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले हम मित्रों लगा देंगे बाई, फिर राहुल जो है, राहुल का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो राहुल ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों, राहुल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन है, नाम का कोई बदलाव नहीं होता। प्रोनाउन यानी आई वी यू दे, इन सभी का बदलाव होता है, लेकिन जो नाउन होते हैं उनका बदलाव नहीं होता है। उसके बाद अगला क्या है मित्रों, राहुल डिड नॉट टेल टाइम। अब आप लोग सोच रहे डिड कहां से आ गया, टेल कैसे आ गया। तो जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है उसके नकारात्मक वाक्य में डिड का प्रयोग किया जाता है, और उसके यानी साधारण वाक्य को छोड़ के बाकी सभी वाक्यों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और साधारण वाक्य में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये मित्रों सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, निगेटिव सेंटेंस को दर्शा रहा है। बाकी ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा मित्रों, टाइम, क्या हो जाएगा, टाइम। अब हमारा उसके बाद सहायक क्रिया जो है वो हो जाएगा वाज, इसमें नॉट, तो इसमें भी हो जाएगा नॉट। इतना क्लियर हुआ। अब टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है, तो हम टोल्ड लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट के पहले मित्रों हम लगा देंगे बाई, आप लोगों को पहले ही बताया गया। जो राहुल है ये इसमें सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हम राहुल को उसी प्रकार से क्या करेंगे, लिख लेंगे, फुल स्टॉप। अगला क्या है मित्रों, डिड राहुल टिल टाइम, क्या राहुल समय बताया। तो इसमें हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत है, एक्टिव में तो पैसिव में होना चाहिए, क्योंकि भाई भाई से कम तो होता नहीं है। तो हो जाएगा मित्रों वाज। अब वाज क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो टाइम है भैया वो एक वचन की श्रेणी में रखा गया है, हो गया वाज टाइम। उसके बाद टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, ठीक। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे मित्रों बाई, उसके बाद राहुल का ऑब्जेक्ट हो जाएगा राहुल, राहुल का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राहुल। तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हमारा बनेगा। तो ये तो हमारा 3 हुआ। अगला हम 3 अभी देखेंगे, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब बाकी का हम 3 और देख लेते हैं। क्या है हमारा टॉपिक, क्या है, डिड राहुल नॉट टेल टाइम। इसमें हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत है, तो इसमें भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों, वाज। उसके बाद जो टाइम है वो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, हो गया वाज टाइम। सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट है, तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे मित्रों, नॉट। ये बात ध्यान रहे। उसके बाद टेल का जो थर्ड फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है मित्रों टोल्ड, क्या हो जाता है मित्रों, टोल्ड। हो गया वाज टाइम नॉट टोल्ड। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे मित्रों, बाई, ठीक। राहुल का ऑब्जेक्ट हो जाएगा राहुल।
इसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या हो जाएगा मित्रों क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, व्हेन डिड राहुल टेल हिम। अब एक बात ध्यान रहे कि एक्टिव वॉइस में जो प्रश्नवाचक शब्द रहता है, जो क्वेश्चन वर्ड रहता है, वही पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। ठीक है मित्रों, इसमें व्हेन है तो इसमें भी क्या हो जाएगा मित्रों व्हेन। अब इसमें सहायक क्रिया है तो इसमें भी क्या हो जाएगा सहायक क्रिया। इसमें सब्जेक्ट है तो इसमें भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो टाइम यहाँ क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक, अब इसमें वर्ब है तो इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो क्या हो जाएगा मित्रों टोल्ड। क्या हो जाएगा टोल्ड। हमारा हो गया व्हेन वाज टाइम टोल्ड। ऑब्जेक्ट के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, बाई का प्रयोग करते हैं। राहुल सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा मित्रों राहुल। क्या हो जाएगा राहुल। अब इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या हो जाएगा मित्रों क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है हमारा अंतिम वाला लास्ट वाला है, व्हेन डिड राहुल नॉट टेल टाइम। इसमें व्हेन तो इसमें भी हम लगा देंगे व्हेन। इसमें सहायक क्रिया डिड, तो इसमें सहायक क्रिया क्या हो जाएगा वाज। अब यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट लिखेंगे, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है करता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाए। यानी क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा व्हेन वाज टाइम। व्हेन वाज टाइम। अब इसमें नॉट है तो इसमें भी क्या हो जाएगा नॉट। इसमें भी क्या हो जाएगा मित्रों नॉट। इतना क्लियर, व्हेन वाज टाइम नॉट। टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों टोल्ड। ठीक, ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगा देंगे बाय, उसके बाद राहुल इसी प्रकार से हम लिख लेंगे, जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरीके से मित्रों हमारा एक वाक्य कैसे तरीके से बनाया जाता है पैसिव वॉइस में भी। अगर टेंस में भी आप लोगों को सीखना है एक वाक्य कैसे तरीके से, तो जाइए टेंस के प्लेलिस्ट में देख लीजिए वीडियो, बहुत बड़ी है वीडियो, आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा मित्रों। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है वो इसके बारे में जान जाए। ठीक है मित्रों, अब मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।